भट्टी पर होते न जाने हम किस अवस्था में होते, पर कृपा है रहबर की कि वहां से निकाल के हमको अच्छी जगह पे ला के खड़ा किया। आओ कृपा करो सासंगत। जब हम कभी पढ़ा करते थे दारा सिको का नाम आपने सुना होगा। एक सबक जब उसने पढ़ा कि पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक कुनबा है सारा खुदा का। कहने का मतलब कि जितना धरातल है सारा एक कुनबा है, सारा एक परिवार है। तो फिर उसके समझ में जो अरबी फारसी का ज्ञाता था उसने सोचा कि जब सारा कुनबा एक है, सारा परिवार एक है, तो फिर हिंदू और मुसलमानों में झगड़े क्यों हो रहे हैं और एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा क्यों दिखा रहा है। तब शास्त्रीयत उसने संस्कृत पढ़ना शुरू किया। जब संस्कृत का अध्ययन किया, वो संस्कृत अध्ययन करने के बाद जब पाया कि अयम निज परोवेति गणना लव चित साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, कि यह तेरा है, यह मेरा है, ऐसा लघु विचार वाले छोटे बुद्धि वाले कहा करते हैं। जिसका विचार, जिसका चरित्र उत्तम हो जाता है वो पूरे धरातल को, पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। आओ शास्त्रीयत, ये समझ हमें भी पहले नहीं थी और सदगुरु जब मिलता शास्त्रगत तभी जाकर के समझ आती है। अन्यथा जो अभी महात्मा बता रहे थे कि कोई ऊंचे बैठा, कोई नीचे बैठा है, कैसे कैसे लोग, अरे कोई आवे तो नजदीक आने के बाद ही पता चलेगा कि इसका रहस्य क्या है, इसका महत्व क्या है, कैसे लोग आते हैं। शालीनता कोई सीखना नहीं चाहता, अच्छाई कोई सीखना नहीं चाहता है। कारण क्या सत्संगत, जिस तरह से अच्छाई होती है अच्छाई को ग्रहण करना पड़ता है पर बुराई ग्रहण नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक मिल जाता है। जैसे कि आपने धान अपने बोया तो उसको बोना पड़ता है पर खर पतवार बोया नहीं जाता, ये ऑटोमेटिक उग आते हैं, उसको नहीं बोना पड़ता है। ठीक इसी तरह सत्संगत अच्छाई जो ग्रहण करना पड़ता है। जितने भी क्रोध है, लोभ है, अहंकार जितना भी है, ये विकार ऑटोमेटिक मिलते रहते हैं हमको, इसको ग्रहण नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक उग जाते हैं। पर सदगुरु दयालु है, सदगुरु की दया से सारा चीज खत्म होता हो। सत्संगत अभी 3-4 दिन पहले ये पितृ विसर्जन का वो पक्ष चल रहा है, आपको मैं जी मालूम होगा। तो सत्संगत जी एक दिन पहले, अभी कल शुरू होने वाला है, तो एक डॉक्टर की दुकान पे चला गया था, दास को दवा लेना था। तो उनकी पत्नी थी, डॉक्टर भी थे, हम लोग दोनों बात कर रहे थे। तो कालीन की बाबू ये पितरपक्ष कहिया शुरू हो, हम कहली चाची बिहान से शुरू हो। तो बाबू का बात है कालीन, अरे हुआ कि मन पूजा अब नहीं कल जाए, जो पूजा होला वो सब बंद हो जाए। अब जो है दिक्कत ही भैल, पूछली चाची पूजा काहे बंद हो जाए। कालीन की फिर जब पितरपक्ष शुरू होला तब पूजा नहीं कल जाला। हमें कहली अच्छा एमन का होला, कहले रे सब जनबो कराला तब तू बात नहीं कराला। हम कहलिए हमें समझावत है तो हम तो बता दें। काली की पीतर के जो हरबा पानी दिया जाला, कितने लोगों को मैंने देखा है, दास रोज देख रहा है कि हाथ से निकाल के इसमें डाल करके अपनी माता पिता जिसको जो नहीं है दुनिया में उसको पानी दे। कितने कितने लोग अपने पितरों को तर्पण करने के लिए गया में, बनारस में, इलाहाबाद में, जहाँ जहाँ धाम बना है, जिसका जहाँ सुविधा है वहां जा करके अपने पितरों का तर्पण करते हैं। कुछ लोग जो है कौवे जो आते हैं ना, तो उनके अगल बगल कौवे होते हैं, कहते हैं कि ये मेरे पितर हैं, उनको चावल का दाना खिलाते हैं। बड़ी अजीब लगता था ये देख करके कि काश एक बात पढ़ा गया, सारे लोग जानते हैं कि 2 ही रास्ता है, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर सदगुरु मिला, परमात्मा मिला, भक्ति करोगे तो मुक्ति मिलेगी। अगर इसमें नहीं आया, भक्ति नहीं किया, तो फिर 84 या तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। अब जरूरत इस बात की है कि अगर जो जीवात्मा मेरे पिताजी या मेरे दादाजी परदादा जो भी थे शरीर में रहे, शरीर छोड़ा, हमारे वैज्ञानिकों का भी मत है इस बात के लिए कि जो महान आत्मा होती है ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता तक वो आत्मा भटकती है, क्योंकि उसके लिए जगह बनाया जाता है, तब जाकर के उसमें आत्मा स्थिर होती है। वैज्ञानिकों का मत है। पर यहाँ भी कहा गया कि इस जीवात्मा जो ये शरीर है, ये शरीर बदलता है, ये कपड़ा है, पहनावा बदलता है,
ये आत्मा फिर दूसरा रूप, दूसरा शरीर धारण करती है, यानी दूसरा कपड़ा पहनती है। अब बात है ऐसा संगत कि जो आत्मा निकली अगर किसी जोनी में चली गई, अब पेट में आ गया, वो बच्चे के रूप में आ गया, चाहे कुकुर बिलार किसी भी रूप में आ गया, तो उसका तो भोजन इसने शुरू कर दिया, उसको पानी देना निरंकार ने शुरू कर दिया। अब बात ये फंसती है कि हम उसको पानी देंगे कैसे, हमारा पानी कैसे पहुंचेगा। एक चीज और बताऊं सासंगत, हमारे यहाँ भी मैंने पूछा, बहुत पहले जब ज्ञानवान नहीं था तो हमारे यहाँ भी दादी दादा का है, वो हमारे पिताजी और उन लोग करते थे जब हम मिशन में नहीं थे, तो बड़ा मेरा माइंड चलता रहता था। तो सासंगत तो दास ने पूछ लिया कि बाबूजी एक बात हमारी समझ में ना आई कि हाई किनरवा जो पैसावा या हाई अंजा धैल भाई का हुई, कहना बाबू मल्लाही है। कहली के कहना हमार माई दादा गैल बाटे ना, तो मल्लाई है। हम कहली एक बात नहीं, मान ला हरियन से तू मल्लैया दे देला तो वो हरियन से के देला आ गई ना, फिर हर सलिए आ जाता था, जब देखा हर सलिए आ जाने तो वो हरियन का मल्लैया के दे देला। कहना तू पागल हो गई बाटा। हम कहली बताओ हमें पागल है सही पूछले पर बात उसका संग मैंने सही कहा कि भाई मल्लाही देवे के जगह बाबू के देते ही नहीं बा, सच बता दू सासंग, क्योंकि पार उतारने के लिए मात्र सदगुरु होता है और सदगुरु के अलावा कोई मल्लाह दुनिया में नहीं होता है। तो अब बताइए सदगुरु मिला ही नहीं तो मल्लाही आप देंगे किसको। हाँ, अब जो है यहाँ निरंकारी मिशन में आने के बाद अगर देना चाहते, वास्तव में पार उतरना चाहते तो जीते जी उतर सकते हैं। कैसे? सदगुरु आया है, ज्ञान लेना होगा, इनके चरणों में आना होगा, जो देना चाहते हो इनको दे दो ना, चरणों में अर्पित कर दो कि मैं भी भाव से पार होना चाहता हूँ। क्योंकि संगत हमारे यहाँ पहले गुरु महाराज आते थे अयोध्या के पंडा जी, तो दास ज्ञानवान नहीं था, तो बहुत सारे उनसे बातें हुआ करती थी। तो दास को भी उन्होंने कहा कि बाबू तू गुरुमुख हो जा, हम कहली तुम्हारा नौकर ना, हम गुरुमुख हो जाते। मैं उस समय पढ़ रहा था, गुरु माता तो आओ सत्संग दास ने पूछ लिया, काली का अच्छा एक बात बताइए पंडित जी का, आखिर में हम गुरुमुख क्यों हो? काला भवसागर से पार होने के लिए गुरुमुख हुआ जाता है। हम काली अच्छा एक बात बताता हमें कि अगर मान लिया कि जितना नदी बा सब पर पुल बनल बा, नाई बा तो उसे पानी वाला जहाजे तो पार सब जाता, नाई बा तो हवाई जहाजे तो पार जाता। तुहार भवसागर कहाँ बा कि जौने का सरकार का ध्यान नाई बा। और हम एक चिट्ठी लिखब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम से चिट्ठी लिखब कि भवसागर तू अगर रास्ता बता दा कि वहाँ भी पुल बनवा दे सरकार, अनाई पुल बात हवाई जहाजे से, अब पानी वाला जाए होगा तो पानी वाले जहाजे से आदमी को पार भेजे। अम्मा से कहला कि तुहार लड़का कबो गुरमुख नाई हुई। बात तो सही सत्संग। अब उसको खुद नहीं पता है कि भाव कौन है। भाव माने पेट, बार बार आना। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूं कि जैसे कुत्ते का, बिल्ली का, हाथी का, जितने जानवर पशु जितने 84 लाख सबका उम्र है और सबकी उम्र के साथ जो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, जिसको कबीर साहब ने बहुत पहले कि लकड़ी जल कोयला भाई, कोयला जल भाई राख, और मैं बापुरी ऐसी जली कोयला भाई न राख। तो बार बार जो परिवर्तन हो रहा, जो बदल रहा है, उम्र मिल रहा है, वो उम्र रुकेगा कैसे? मात्र भक्ति मात्र इसीलिए किया जाता है कि जो आत्मा की उम्र है उसको दंड किया जाए, यही रोक दिया जाए, फिर परिवर्तित न हो। इस बार मर गए फिर दोबारा मरने की आवश्यकता न हो। आओ शासन कृपा करो, इशारा किया समय नहीं है, बस एक प्रार्थना करो कि एक एक पल हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। जरा सा होश से अपने दिमाग से सोच लेना, एक एक सेकंड जितने भी पल हमारे बीत रहे हैं, एक एक पल जो हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। पर हम भाग्यशाली हैं कि हमें समय का सद्गुरु मिला है। जो भी बच्चे खुचे हैं वो भी इनके चरणों में आ जाओ, नतमस्तक हो जाओ। नहीं तो फिर जो है 84 में तो रास्ता बना है, वहां तो जाना ही पड़ेगा। मुक्ति पाना चाहते हैं
अगर वास्तव में पार होना चाहते हैं भवसागर से तो सदगुरु का सहारा लें। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज दुनिया को पार लगाने के लिए आई हैं। इनके चरणों में जो भी आए मैं दावा करता हूँ वो पार हो जाएगा। बस साथ में आगे न जाते हुए यही प्रार्थना करूँ, सबके चरणों में प्यार से कहना।